साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने जिस तरह से फर्स्ट वीडियो को अच्छे तरीके से प्यार दिया, उसी तरह से आप लोग जो है इस वीडियो को भी जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी अभी आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग जो है साथियों यहाँ तक बने रहे हैं। तो चलिए, हम लोग का क्लास जो है यहाँ तक ही रहा था और इससे आगे का क्लास हम लोग देखते हैं। देवगन क्या गाते हैं? तो साथियों, देवगन जो है गीत गाते हैं। देवगन क्या गाते हैं? तो देवगन गीत गाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं हम लोग। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो साथियों, भारत में जन्म लेने वाला जो है श्री हरि की सेवा करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो बच्चों, भगवान जो है हमारे भारत में, कहाँ पे? भारत में जन्म लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? बच्चों, भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं। गायंती देवः देश पुरुषा सुरातत्व पाठ से लिया गया। बच्चों, ये भारत महिमा से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 15 पे चलते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो बच्चों, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि जो है भारत है। कौन सा है? भारत है। ओहो अमीसांग प्रिया हिनंग किस पुराण से लिया गया? तो बच्चों, ये भागवत पुराण से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुराण के रचनाकार कौन है? तो बच्चों, पुराण के रचनाकार जो है वेद व्यास जी हैं। क्या है? वेद व्यास जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18, हम सर्वों का कर्तव्य क्या है? तो बच्चों, हम सर्वों का कर्तव्य राष्ट्रभक्ति। क्या है? राष्ट्रभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो साथियों, आधुनिक गीत के रचनाकार उमा शंकर मिश्र हैं। उमा शंकर मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो बच्चों, भारत के लोग जो है एकता के भाव से, किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो बच्चों, ये भारत भूमि जो है पवित्र और ममतामयी है। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, अयंग निर्मला वहंतो वसंती किस पाठ से लिया? बच्चों, ये भारत महिमा से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों, हम लोगों की देशभक्ति जो है आदर्श होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आदर्श होनी चाहिए। और देखिए ये क्या है, कितने पुराण है? तो साथियों, कितने पुराण है? तो ये हमारे जो है 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। किस देश में? अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये क्वेश्चन नंबर है 26 हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वर्ग पवर्ग स्पंद मार्ग भूते किस देश को कहा गया? तो बच्चों, ये भारत देश को कहा गया। ठीक है ना। स्वर्ग पवर्ग स्पद मार्ग भूते। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सदा देश सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो बच्चों, सेविता। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो बच्चों, भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। 29 नंबर देखिए क्या है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है? बच्चों, भारत की जितनी शोभा है उससे कौन प्रसन्न होता है? हमारा ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या, गायंती देवः पुरुषा सुरातत्व यह पद किस पुराण से उद्धत है? तो बच्चों, ये विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण से उद्धत है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, भारत भूमि कैसी? तो बच्चों, भारत भूमि जो है विशाल है, निर्मला है और वात्स्याल, मतलब ABC तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो साथियों, भारत महिमा पाठ में जो है साथियों कुल कितने पद है? बच्चों, ये 5 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे साथियों? 5 पद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया? तो बच्चों, भारत में जो भारत का ही किया गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, भवंती भूयः पुरुषा सुरातत्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 34 का बी। आइए 35 नंबर देखते हैं, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? बच्चों, एकता भाव से रहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आइए हम लोग जो है षष्ठा पाठा पे आ गए हैं हम लोग। षष्ठा पाठा पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, हमारा जो है 6वां पाठ चालू हो गया है, भारतीय संस्कार। कौन सा साथियों हो गया हमारा? भारतीय संस्कार जो है हमारा चालू हो गया है। तो
हम लोग जो है देखते हैं इसके क्वेश्चन को। तो देखिए साथियों क्या है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों संस्कार जो है हमारे साथियों ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आइए कैशान संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो साथियों कैशान संस्कार जो है शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। ठीक है, आइए उसके बाद है चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत? बच्चों शैशव अवस्था में चूड़ाकर्म संस्कार होता है। ये जितने भी बच्चों संस्कार आपसे पूछा जा रहा है ये आपके एग्जाम के लिए VVI है, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न रहेंगे ही। 3 से 4 प्रश्न जरूर रहेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये तो क्वेश्चन हो ही गया था, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के। ठीक है, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? आप लोग को पता है साथियों, मंडप का निर्माण विवाह में होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? बच्चों कन्यादान जो है ना कि छात्र काल में होता है, ना कि शिक्षा काल में होता है, ना कि जन्म से पूर्व होता है। ये होता किस काल में होता है? विवाह में। किस में होता है? विवाह में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? मरने के बाद हमारा दाह संस्कार होता है। कौन सा? दाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, जन्म पूर्व संस्कार कितने? तो बच्चों जन्म पूर्व संस्कार 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है ना। नामांकन किस संस्कार में होते हैं? नामांकन जो बच्चों बचपन में देखेंगे कि नामकरण किया जाता है, तो नामांकन जो है बचपन में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गृहस्थ काल में कितने संस्कार? बच्चों गृहस्थ काल में 1 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11, सप्तपदी क्रिया संसार किस संस्कार में होते हैं? तो बच्चों ये विवाह में हो जाएगा सप्तपदी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बच्चे बचपन में जो है 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, गर्भधारण किस संस्कार में होता है? बच्चों जन्म से पूर्व जो बच्चों गर्भधारण संस्कार होते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उत्पादन क्या है? तो बच्चों भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उत्पादन है संस्कार। क्या है? संस्कार। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो साथियों भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा अपना संस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? बच्चों प्राचीन संस्कृति की पहचान जो उसकी संस्कृति से होती है। किससे होती है? संस्कृति से होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सिमोन नियोन किस प्रकार की संस्कार है? तो बच्चे जन्म पूर्व संस्कार। कैसा है? जन्म पूर्व संस्कार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? बच्चों प्राचीन काल में शिष्यों को जो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरु शिष्यों को कहाँ ले जाते थे? बच्चों गुरु जो है अपने शिष्य को कहाँ ले जाते थे? घर ले जाते थे। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? बच्चों शिक्षा नियमों का पालन जो शिष्य लोग होते थे ना, जो गुरु जो हैं उसको अपने घर लेके जाते थे बच्चे को, तो वही लोग क्या करते थे? शिष्य लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है, गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे? तो बच्चों क्या देकर घर भेजते थे? क्या देकर घर भेजते थे साथियों? यहाँ इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। आइए, तो उपदेश देकर घर भेजते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? बच्चों तो ये गुरु के घर में जो है वेदारंभ करते थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय संस्कृत का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो बच्चों ये संस्कार में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम बच्चों? समावर्तनम। क्या है? समावर्तनम है। ठीक है ना, समावर्तनम अंतिम शिक्षा का है। और क्या है ये बच्चों? पौनी ग्रहण की संस्कार में होता है बच्चों। विवाह संस्कार में जो है पौनी ग्रहण संस्कार होता है। ठीक है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता बच्चों? गोदान जो है विवाह जो संस्कार के अंतर्गत नहीं आता। तो बच्चों वैसे तो वागदान भी होता है, कन्यादान भी होता है और सिंदूरदान भी होता है, बट ये नहीं होता है गोदान। ठीक है, गोदान नहीं होता है। फिर से आप लोग को बता दें, इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो बच्चों हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम जो है टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27, क्वेश्चन नंबर 27, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? बच्चों शिक्षा के अवसान में। कब? शिक्षा के अवसान में, जब शिक्षा अंत होने लगती थी ना, तब। शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता था? बच्चों ये गुरु के घर में शिष्य का जो है पहला छोरी कर्म होता था। चरित्र का निर्माण किससे होता है? बच्चों चरित्र का निर्माण उसके संस्कारों से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है? बच्चों अंत्योष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, अंत्योष्टि संस्कार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो बच्चों गोदान जो है केशांत जो है केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन नंबर 32, साहित्य ग्रंथों में कैसौन संस्कार का नामांतर किया? तो बच्चों ये अपना गोदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वागदान किस संस्कार में? तो बच्चों वागदान जो विवाह संस्कार में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, पुंसवन संस्कार कब होता है? बच्चों ये जन्म के पहले जो है पुंसवन संस्कार होते हैं। पुंसवन। आइए क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो बच्चों भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। तो अपना जो है वो भी चैप्टर खत्म हो गया। आइए हम लोग जो है सप्तमी पाठ मतलब कि 7वां पाठ पे हम लोग आते हैं, नीति श्लोक संस्कार। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा साथियों? नीति श्लोक संस्कार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का इसी तरीका से जो है इसी चैनल पे स्टडी वाला सर पे ठीक है ना, स्टडी वाला सर पे जो है आप लोगों का जो है साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का साथियों आपका टोटल क्लास हो गया है। ठीक है ना, आप लोग जाइए, आप लोग जो है जाके हिंदी के पूरे क्लास को देखिए। ठीक है, नीति श्लोक पाठ किस से संकलित है? बच्चों ये विदुर नीति से संकलित है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? तो बच्चों ये जो है महाभारत से लिया गया है। कौन सा पाठ? नीति श्लोक का पाठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो बच्चों नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार ये हमारे विदुर हो जाएंगे। कौन जाएंगे? विदुर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 4, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? तो बच्चों नीति श्लोक का पाठ में जो है 10 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? तो बच्चों विदुर जो है धृतराष्ट्र के जो है प्रश्नों का उत्तर देता है। विदुर कौन था? तो साथियों विदुर जो है एक मंत्री था। क्या था? विदुर जो एक मंत्री था। और विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार है विंदुर। कौन है? विंदुर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो बच्चों ये महाभारत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? महाभारत का अंश विशेष है। विनय को कौन मारता है? तो साथियों विनय को जो है कौन मारता है? अकृति मारता है। कौन मारता है? विनय को अकृति मारता है। क्वेश्चन नंबर 10, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो बच्चों प्रियवादी जो पुरुष होते हैं सभी जगह सुलभ होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? तो साथियों बिना बुलाए जो है मूर्ख आता है, इसीलिए बोला जाता है बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 12, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो बच्चों सभी जीवों के सत्य को जानने वाला है पंडित। कौन है? पंडित है। और बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? बिना पूछे बोलने वाला होता है मूर्ख। कौन होता है? मूर्ख। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? बच्चों ये नरक के द्वार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, धर्म की रक्षा किससे होती है? साथियों धर्म की रक्षा सत्य से होती है। किससे होती है? सत्य से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 16 देखते हैं, नरक के कितने द्वार है? बच्चों नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विनय किसको मारता है? बच्चों विनय जो है उपयश को मारता है। किसको मारता है? अपयश को मारता है। क्वेश्चन नंबर 18, सुख किसे कहा गया है? साथियों सुख जो है अहिंसा को कहा गया है। सुख, अहिंसा को क्या कहा गया है? सुख कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, कुल मतलब वंश की रक्षा किससे होती है? बच्चों वंश की रक्षा जो है चरित्र से होती है। किससे होती है? चरित्र से। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो बच्चों विद्या जो है सबसे श्रेष्ठ है, ना कि क्रोध। आइए क्वेश्चन नंबर 21, दोस्त कितने हैं? तो बच्चों दोस्त जो हैं 6 होते हैं। ठीक है, दोस्त कितने होते हैं? 6 होते हैं। और आइए घर की लक्ष्मी कौन है? तो बच्चों घर की लक्ष्मी ना तो धन है, ना स्वर्ण है, ना पिता है। तो घर की लक्ष्मी कौन हो जाती है बच्चों? स्त्रियां हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पराक्रम से किसका विनाश होता है? तो बच्चों पराक्रम से जो है अनर्थ का विनाश होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 24 देखते हैं। 24, हाँ, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? बच्चों सुंदर आचरण से जो कुलक्षण का नाश होता है। कुलक्षण का नाश होता है। आप जितना सुंदर आचरण रखिएगा उससे जो है आपके जितने भी कुलक्षण होंगे वो सारे नाश हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 27 को देखते हैं। 25 ना, हाँ, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो बच्चों जो है स्त्रियों की जो है रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो बच्चों धृतराष्ट्र जो है विदुर से जो है प्रश्न करता है। किससे प्रश्न करता है? विदुर से। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? बच्चों विदुर नीति। कौन सा हो जाएगा? विदुर नीति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उत्तम शांति क्या है? तो बच्चों उत्तम शांति जो है क्षमा है। क्या है? क्षमा है। आइए क्वेश्चन नंबर 29, नराधम किस पर विश्वास करता है? बच्चों नराधम जो है अविश्वासी है। क्या? अविश्वासी।
विद्या की रक्षा किससे होती है साथियों? विद्या की रक्षा जो योग से होती है, किससे होती है? योग से होती है। क्वेश्चन नंबर 31, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है बच्चों? सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। कौन होता है? पंडित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, क्षमा किसे किसे मारता है बच्चों? क्षमा जो है क्रोध को मारता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33, मिर्जा मतलब उबटन से किसकी रक्षा होती है? तो बच्चों इससे जो है रूप की रक्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन मारता है करता है? तो बच्चों ये अधम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। आइए सुखावह क्या है? तो बच्चों सुखावह जो है एक अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 36, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पाठ से संकलित है? बच्चों ये उद्योग पर्व से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चों? उद्योग पर्व से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 37, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? बच्चों ये मंत्री विदुर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, अपृष्टो बहु भास्ते किस पाठ की युक्ति है? तो बच्चों ये नीति श्लोक की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? नीति श्लोक की हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, परम तृप्ति देने वाली क्या बच्चों? परम तृप्ति देने वाली विदा है। क्या है? विद्या। ठीक है ना? विदा है। आइए क्वेश्चन नंबर 40, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? बच्चों 6 दोषों का जो है त्याग देना चाहिए अपनी उन्नति करने वाले। रूप की रक्षा किससे होती है बच्चों? रूप की रक्षा जो मिर्जिया से होती है। किससे होती है? मिर्जिया से रूप की रक्षा होती है। आचरण का हनन किससे होता है बच्चों? आचरण का हनन अलक्षण से होता है। आचरण का हनन किससे होता है? अलक्षण से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर हम 8 पे, मतलब अष्टम पाठ पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? अष्टम पाठ पे, मतलब कर्मवीर कथा पे। किस पे आ जाते हैं साथियों? कर्मवीर कथा पे। बस हमारा जो है और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। अगर क्लास साथियों आज भी अगर बीच में रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं है। बट एक दिन के बाद, जैसे आज क्लास बंद हुआ तो कल नहीं परसों वो क्लास फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। या आप लोग जो है अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, तो इस वीडियो को हम लोग जल्दी ही ला देंगे। ठीक है। इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे? जल्दी ही ला देंगे। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। एक, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? तो बच्चों कर्मवीर कथा में जो है दलित पुरुष का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा बच्चों? ये लघु कथा। किस प्रकार की है? लघु कथा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी बच्चों? ये 4 थी। कितनी थी? 4 थी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है बच्चों? कर्मवीर जो उत्साह से महत्व पद जो है प्राप्त करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया? तो बच्चों ये महाविद्यालय में। कहाँ पे? महाविद्यालय में। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उद्योगिनी पुरुष सिंहंग मुपैती लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ से संगत? बच्चों ये कर्मवीर कथा से। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, भिखनटोला से कितने दूर पर प्राथमिक विद्यालय? तो भिखनटोला से 1 कोस। ठीक है ना? 1 कोस जो था दूर। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बच्चों स्नातक मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इंटर हो गया, स्नातक में। ठीक है। स्नातक में किया था। ठीक है। ग्रेजुएट। शिक्षा दलित बालक को कहाँ ले गई? बच्चों शिक्षा जो दलित बालक को कहाँ ले गई? विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था बच्चों? भिखनटोला। क्या नाम था? भिखनटोला नाम था। क्वेश्चन नंबर 11, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? बच्चों राम प्रवेश राम जो है स्नातक, मतलब कि स्नातक का मतलब होता है बच्चों ग्रेजुएट। क्या होता है? ग्रेजुएट। ठीक है ना? ग्रेजुएट को ही बोला जाता है स्नातक। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 12, गांव में कौन आए थे बच्चों? गांव में जो है शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है बच्चों? परिश्रमी जो पुरुष है वो लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। क्या दलित पुरुष का क्या नाम था बच्चों? दलित पुरुष का जो है राम प्रवेश राम नाम था। क्या था? राम प्रवेश राम नाम था। किस गाँव में निर्धन लोग रहते थे? बच्चों ये जो भिखनटोला है इस गांव में निर्धन लोग रहते थे। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? तो बच्चों बालक जो है शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ थी?
तो बच्चों ये जो है अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में प्रतिष्ठा थी। क्वेश्चन नंबर 18, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा? तो बच्चों ये खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की, किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो बच्चों ये अपना महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्मवीर कौन था? बच्चों कर्मवीर राम प्रवेश राम था। क्या था? राम प्रवेश राम का ही नाम था कर्मवीर। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो साथियों लक्ष्मी जो है उद्योग पुरुष, उद्योगी जो पुरुष होता है ना, उसका वर्ण करती है। भिखन टोला गाँव कहाँ है बच्चों? भिखन टोला जो गाँव है बच्चों बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो बच्चों दलित ग्रामवासी की कर्मवीर कथा हो जाएगी, ना कि आलस कथा होगा। ठीक है ना। आलस वाला पूछेगा तब आलस वाला। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो बच्चों ये राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए। भिखन टोला देखने कौन आया था? बच्चों ये अध्यापक। क्वेश्चन तो बड़ा हुआ है। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो बच्चों पहला। कौन सा? पहला किया था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग चैप्टर नंबर 9 की ओर चलते हैं। नवम पाठ। क्या है? नवम पाठ है। इसका नाम है बच्चों स्वामी दयानंद। क्या है? स्वामी दयानंद है। तो हम लोग जो है इसको भी देख लेते हैं, स्वामी दयानंद वाले पाठ को भी। अरे तो हम लोग जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो ये साथियों हमारा हो जाएगा स्वामी दयानंद का। ठीक है ना। एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, आप लोग देखते चलिएगा इसको। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे बच्चों? स्वामी दयानंद के गुरु जो थे विरजानंद थे। कौन थे? विरजानंद थे। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? बच्चों दयानंद जो है ये 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? तो बच्चों ये जो है संस्कृत भाषा से जो है शिक्षा प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या, दयानंद को कौन उपदेश दिए? तो बच्चों दयानंद को जो विरजानंद, कौन? विरजानंद जो है उपदेश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो बच्चों स्वामी दयानंद जो एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो बच्चों स्वामी दयानंद का जो जन्म है गुजरात में। इस क्वेश्चन को साथियों जो हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर बोलते चलेंगे। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? बच्चों ये आर्य समाज के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 10 पे देखते हैं। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? तो बच्चों ये जो है सत्यार्थ प्रकाश। किसका हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। क्वेश्चन नंबर 11, दयानंद का निधन कब हुआ? दयानंद का जो है निधन हुआ 1883 में। कब हुआ? 1883 में। क्वेश्चन नंबर 12, किसका नाम मूल शंकर था? बच्चों दयानंद का नाम जो मूल शंकर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ये बच्चों जो हो जाएगा अपना 1824 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? बच्चों ये मूल शंकर था इसका नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 15 देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? ये बच्चों कर्मकांडी परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? बच्चे शिव का जो है उपासक था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन करा? तो बच्चों ये दलित जो है हिंदू समाज से होकर धर्म संस्कृत कर रहा था। आर्य समाज का स्थापना किस नगर में? बच्चा ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष? एग्जाम के लिए भी आई है। आर्य समाज की स्थापना जो साथियों 1875 में किया गया था। 1875 में किया गया था। ठीक है ना। अब आते हैं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? तो बच्चों ये हिंदी हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है किस काल में समाज दूषित हो गया? तो बच्चों मध्यकाल में जो है अपना समाज क्या हो गया था? दूषित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? तो बच्चों रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चला गया था? घर चला गया था। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? तो बच्चों किसकी स्थापना 1875 में हुआ था? आर्य समाज की स्थिति में सपना हुआ था, पूरा हुआ था। ठीक है, 75 में आर्य समाज की स्थापना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किसका प्रचार दयानंद ने किया था? बच्चों शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25,
समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे बच्चों? समाज और शिक्षा के उद्धारक दयानंद थे। कौन थे? दयानंद थे। मध्यकाल में किस में आडंबर दिखावा था? तो बच्चों धार्मिक कार्य में। किस में था? धार्मिक कार्य में था। कौन मेधावी थे? तो बच्चों दयानंद जो है मेधावी थे। ठीक है। किसकी शाखा देश विदेश में है? तो बच्चों आर्य समाज की जो शाखा है ये अपने देश विदेश में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है? मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो बच्चों ये मूर्ति पूजा के अंतर जो है इसको अनास्था हुई। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो साथियों कौन जो है प्रसाद को खा रहा था बच्चों? चूहा। कौन खा रहा था बच्चों? चूहा को जो चूहा जो प्रसाद को खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 31 सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है बच्चों? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार दयानंद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए स्वामी दयानंद कौन थे? तो बच्चों स्वामी दयानंद जो है समाज उद्धारक थे। कौन थे? समाज उद्धारक थे। क्वेश्चन नंबर 33 स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में? तो बच्चों ये टंकारा गांव में हुआ था, इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो बच्चों शिवरात्रि। कौन सा पर्व? शिवरात्रि हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बच्चों स्वामी दयानंद के अनुयायिक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है? मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो बच्चों ये मथुरा में। कहाँ हुए थे? मथुरा में हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका भी निधन हो गया? तो बच्चों ये मूल शंकर की बहन का निधन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चैप्टर नंबर 10 देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 10 है अपना 10म पाठ है मंदाकिनी वर्णनम। क्या है? मंदाकिनी वर्णनम है। तो आइए इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो साथियों ये हो जाएगा हमारा महर्षि वाल्मीकि जी। कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए रामायणम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बच्चों ये वाल्मीकि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि। क्वेश्चन वही है बस थोड़ा सा उल्टाया गया है। अयोध्या कांड ग्रंथ किसका अंश भाग है? तो बच्चों ये रामायणस का है। ठीक है ना। अयोध्या कांड भाग। रघुवंशम हाकाव्यम किसकी रचना है? तो बच्चों हो जाएगा अपना कालिदास का। किसका हो जाएगा? कालिदास का है। क्वेश्चन नंबर 5 मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बच्चों रामायण से जो है संकलित है। क्वेश्चन नंबर 6 नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो बच्चों अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? बच्चों ये चित्रकूट में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट में पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है? 8 मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? बताओ ये चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। क्वेश्चन नंबर 9 मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? बच्चों ये अयोध्या कांड से संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? बच्चों ये मंदाकिनी नदी का जो है वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन? बच्चों ये मंदाकिनी का है। किसका है? मंदाकिनी का है। क्वेश्चन नंबर 12 वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित? बच्चे ये मंदाकिनी वर्णनम। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णनम हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है एकादशा मतलब 11 पे चलते हैं हम लोग। अपना चैप्टर खत्म ही होने वाला है तो आप लोग जो देखते चलिएगा। ठीक है। व्याघ्र पथिक कथा मतलब एक बूढ़े बाघ की कथा, यही है ना। तो देखिए व्याघ्र पथी कथा के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसका जो हो जाएंगे हमारे रचनाकार जो हो जाएंगे साथियों इसका जो आंसर है साथियों, इसका आंसर इसमें तो नहीं दिया गया है। ठीक है ना। आप लोग को जो है इसका आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है। आप लोग जो है वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। आइए तब तक हम 11 पार्ट मतलब त्रयोदशा 13 वाले पे पार्ट पे चल जाते हैं। ठीक है बच्चों। चलें हम लोग इसका क्वेश्चन चालू करें हम लोग। विश्व शांति पाठ में जो है किस वातावरण का चित्रण किया गया? तो बच्चों ये अशांति का। किसका हो जाएगा? अशांति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 3 दुख का विषय क्या था? बच्चों दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 4 है असहिष्णुता कौन पैदा करता है? बच्चों ये द्वेष जो है असहिष्णुता पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 अशांति मानवता का क्या करे? बच्चों अशांति जो है मानवता का विनाश कर रही है। और क्वेश्चन नंबर 6 किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? बच्चों व्यवहार के बिना जो ज्ञान भार स्वरूप है
क्रिया के बिना क्या भार है। तो बच्चों क्रिया के बिना जो ज्ञान जो है भार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है बच्चों। ये सूर्योदय, कौन सा काल, सूर्योदय माना जा सकता है। बेर को कौन बढ़ाता है बच्चों, बेर को जो है स्वार्थ बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, स्वार्थ बढ़ाता है। और क्वेश्चन नंबर 10, मानवता के विनाश का भय किससे, तो बच्चों मानवता के विनाश का भय जो अस्त्र से है। क्वेश्चन नंबर 11, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है बच्चों, ये शीत युद्ध चल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग, क्या बलपूर्वक निवारणीय है बच्चों, स्वार्थोपदेश, क्या है, स्वार्थोपदेश है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, अशांति के कितने कारण, तो बच्चों अशांति के 2 कारण है, अशांति के कितने कारण है, अशांति के 2 कारण है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, तो बच्चों भारतीय दर्शन का जो मूल तत्व वो शांति को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 15, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित हो बच्चों, संसार स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं बच्चों, उदार चरित्र वसुदैव कुटुंबकम क्या मानते हैं, कुटुंब। आइए हम लोग जो है चतुर चतुर्दशा पाठ मतलब 14 पाठ पे आते हैं, शास्त्रकार हमारा ये लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है। तो इस देखते हैं हम लोग भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनी जाती है बच्चों, शास्त्र की जो है महान परंपरा सुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या, वर्ग में कौन प्रवेश करता है बच्चों, वर्ग में जो है शिक्षक प्रवेश करते हैं। किसके 6 अंग है, तो बच्चों ये वेद के जो है 6 अंग होते हैं। ठीक है ना। छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो बच्चों छात्र जो है शिक्षक का अभिवादन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 हम लोग। क्वेश्चन नंबर, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में बच्चों, ये प्रश्नोत्तर शैली में शास्त्रकारा पाठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है बच्चों, पाणिनि का जो व्याकरण है प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, ज्ञान का शासक कौन होता है, तो बच्चों ज्ञान का शासक जो शास्त्र होता है, कौन होता है, शास्त्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मनुष्य के कर्तव्य को और कर्तव्य का बोध कौन कराता है बच्चों, शास्त्र। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वेदांग कितने होते हैं बच्चों, वेदांग जो है 6 होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है बच्चों, ये शिक्षा बोध कराता है उच्चारण क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 11, निरुक्ति के रचयिता कौन है बच्चों, निरुक्ति के रचयिता जो है हमारे यास्क हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, यास्क हो जाएंगे। और छंद के रचयिता कौन हो जाएंगे बच्चों, पिडंगल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, पिडंगल हो जाएंगे। और ज्योतिष के रचयिताकार कौन है बच्चों, लगधर। ये तीनों आपके एग्जाम के लिए भी आई है, इसीलिए आप लोग इसको याद करके ही जाइएगा। कर्म कांड के रचनाकार कौन है बच्चों, गौतम, कौन है, गौतम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो बच्चों कपिल। ठीक है, कपिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16, योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पतंजलि। ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 भी आई ये चैप्टर है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो ये गौतम जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 18, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है, तो बच्चों कनाद, कौन हो जाएंगे, कनाद। मीमांस दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे आपके जैमिनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 20 देखिए क्या है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो बच्चों ये बदरायन, कौन हो जाएंगे, बदरायन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, कृषि विज्ञान को किसने लिखा, तो बच्चों कृषि विज्ञान को पराशर ने लिखा है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, आर्यभट्टियानामा के, आर्यभट्टी, ठीक है ना, आर्यभट्टीय नामा के रचनाकार कौन है, सॉरी बच्चों, तो इसके बच्चे हो जाएंगे आर्यभट्ट, क्या हो जाएंगे, आर्यभट्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, विरहित विरहित संहिता के रचनाकार कौन है बच्चों, ये हो जाएंगे वराह मिहिर, कौन हो जाएंगे, वराह मिहिर हो जाएंगे। आइए बच्चों हमारा जो है यहीं तक चैप्टर रहा। आप लोग को जो है इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे हिंदी के या तो ज्योग्राफी के क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो है मन लगा के पढ़िए। ठीक है साथियों।